आज की डिबेट में आनंद इज रॉन्ग एंड शहजाद इज राइट वाली डिबेट नहीं है। आनंद कैन ऑल्सो बी राइट एंड शहजाद कैन ऑल्सो बी राइट वाली डिबेट है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आनंद भाई ने बिल्कुल सही कहा, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना ही होगा और उनका आंकड़ा भी बिल्कुल सही है। पर आनंद भाई मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि कुछ स्टेप्स सिंबॉलिकली, अब ये इसका मतलब ये नहीं कि हमने सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज की है पीएम की, बाकी तरीके से उसका लॉजिस्टिकली जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। पर मैं आनंद भाई को 10 सेकंड लेकर कुछ बताना चाहता हूं। आनंद भाई, आपने जो बात की उसी को आगे बढ़ाते हुए, पहले 5 ही सिटीज में मेट्रो थी, ये आंकड़े आप ही के दिए हुए हैं, हम आप ही से लेते हैं। अब 20 सिटीज में आ गई है। आपको पता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 0% पे थी, 20% पे आ गई है। आपको पता है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 20 to 100% हो गया है। सोलर पावर कैपेसिटी 2 गीगावाट की थी, वो 143 गीगावाट कर दी है। रिन्यूएबल एनर्जी 76 से हमने 266 गीगावाट कर दी है। एक ही जगह है जहां पर ये सिंबॉलिकली काम नहीं हो रहा, और वो देखो तहसीन घड़ी दिखा रहा है। ये तहसीन को बोल रहा है, ये जो विदेशी घड़ी पहनता है ना, वो कौन सा ऑडिमर और जो पतेक फिली, 1 साल टाइटन खरीदी, 1 साल तहसीन को बोलो वादा करेगा टाइटन घड़ी पहनेगा, HMT पर खरीदेगा, टाइटन खरीदेगा, पतेक फिली नहीं खरीदेगा। कौन सी पहन? रोलेक्स दिख रही है मुझे, ओमेगा रोलेक्स। क्या पहनी है भाई तहसीन? कभी कभी अपने भाई को भी दे दिया कीजिए। नहीं, हमको नहीं चाहिए भाई, हमारा समय सही है। तो दोस्तों आशा मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये मेरी तस्वीर दिखाकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? ओहो, व्हाट डू यू मीन बाय दिस आनंद? ये क्या दिखा रहा है? बस इतना बता रहा हूं कि मैं आपकी सराहना कर रहा हूं। आई एम प्रेजिंग यू कि आपने भी इस पे अमल किया है, और आप सोना पहने ना पहने, यू आर माय सिस्टर, यू लुक इक्वली वंडरफुल। मैं ये तो सोना बाबू को बोलो ना, आपका सोना बाबू तो रोलेक्स पहन के आया। हाय, आप यहाँ किसी गरीब को जानते हैं? तब मैं क्या मर्सिडीज में आया हूँ? मेरी क्या भैंस के आगे BMW का लोगो लगा हुआ है? मैं भी लग रही हूँ। Why is the DMK in opposition? You are the natural ally of the TVK. TVK MLA is endorsing Udyanidhi Stalin Jr. You should support. Pranesh, you can keep all those cynicism away from me. Get to the straight queries to me, please. Will you abuse any other faith other than Sanatan? Can you get away when you do that? If any religion, be it Islam or Christianity, Judaism, if there is any kind of oppression or if there is any hierarchy where there is class discrimination or race discrimination, we will oppose it. We support it. Eradicate Sanatan call is given because there is discrimination in Sanatan. Bhagavad Gita 14.3 has equated the Sanatana Dharma to all the 4 Varnashrams, which means the Brahmanas, Sutra, Vaisyas and Satras. If you want me to understand that the Sanatana Dharma is not equivalent to the caste hierarchy, then please explain what the term we can use it in Tamil Nadu, because the popular parlance in Tamil Nadu is Sanatana Dharma is equal to the caste oppression or the caste hierarchy. Now, Mr. Muhammad, there is one scripture which says infidels should be murdered and killed wherever you find them. It also says that there should be secondary rights for women, not equal rights. What do you say about that? Why you want to classify sutras? Why you want to classify sutras? It's a straight question. Now you don't want to answer a straight question. If you can quote, read from Bhagavad Gita. Be open to be asked a question on quotes of other faith. You can dish it out, but you got so that you can't take it no more. अगर आप इंडियन टीवी न्यूज़ डिबेट्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे सिर्फ खबरें नहीं होती, वहाँ होता है हाई वोल्टेज ड्रामा, तेज़ आवाज़ें, एक साथ 5-6 लोग से ज़्यादा बोलते हुए और एंकर कहते हुए कि 1 मिनट सबको मौका मिलेगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि न्यूज़ चैनल नहीं देख रहे हैं बल्कि लाइव एक्शन रियलिटी शो चल रहा है। और इन्हीं डिबेट्स में कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जो सीधा सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी बहस इतनी तेज़ हो जाती है कि कोई पैनलिस्ट ऐसा जवाब दे देता है कि सामने वाला कुछ ही सेकंड में बिल्कुल शांत हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है कि ठहाके गूंज उठते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ वायरल मोमेंट्स दिखाएंगे जहाँ पे ख़ास तौर पे शहजाद पूनावाला जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और टीवी न्यूज़ डिबेट में अपने तेज़ जवाबों और तंज भरे अंदाज से पूरे माहौल को बदल देते हैं। कभी विपक्ष के साथ तीखी बहस होती है, कभी पाकिस्तान के पैनलिस्ट के साथ शब्दों की टक्कर होती है। ये वो मोमेंट्स है जहाँ बहस सिर्फ बहस नहीं रहती, वो बन जाती है वायरल क्लिप्स। और इन्हीं वायरल क्लिप्स का कंपाइलेशन हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। तो पेश करते हैं शहजाद पूनावाला जी के कुछ मस्ट वॉच मोस्ट वायरल मोमेंट्स। Let's have a one-on-one with my dear friend Shehzad. If BJP wins Bengal, I will not come on TV, and if BJP does not cross 100, Shehzad will not come on TV. चलो इतना तो बोल दो। Dr. Riju Datta, good to see you. What happened with the TMC? Nothing happened with the TMC. TMC from 215 came down to 80, and I thanked the BJP, so I am suspended. Is this entertaining? When I was asked to do this, there was a carrot
of a Vidhan Sabha nomination hanging over my head. I'm glad that he was candid that there was a carrot of Vidhan Sabha because of which he said those things, and now that the carrot of Vidhan Sabha is not there, so he has chosen to speak the truth. But I just want to ask Riju, since he said that the BJP people have helped him and have protected him, he has tweeted, and let me quote this tweet: Amit Malviya hires and endorses rapists and has been against women's reservation. And then he has said that the BJP is Bangla Birodhi. Then he has said that rapist recruiter Amit Malviya and his gang should have been celebrating rather than being a crybaby. He has also tagged West Bengal police in many cases to take action on BJP leaders for no rhyme or reason. And he also said, TikTok, Amit Malviya's time has come, the time is clicking. So I just want to know if these tweets, because I asked him yesterday and he said these tweets were provided to him by IPAC. So can you please show us when IPAC provided you these tweets, at whose instance? And if these were your tweets, maybe you want to apologize to Amit Malviya and the BJP? Every tweet typed was sent to every spokesperson to amplify something, propagate something, or target one particular person. In this instance, Amit Malviya, where you cannot even change a comma, full stop, or an exclamation mark. And I will put it on Twitter, some screenshots of those tweets. But having said that, you've just admitted that had you got an assembly ticket, कोई problem नहीं होता. मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला. Please don't twist the words here. I don't expect this from you. I just said there were incentive. You are incentivized. You are given lollipops. Carrots are dangled over your head. And remember, I did the toughest assignments for my party. I'm sure you would have some screenshot where you were told to call Amit Malviya, our very senior leader, rapist recruiter. Calling somebody a rapist, I can understand you can call somebody corrupt, you can say A, B, C, D. I call Monojit as somebody supporting a wrong party. Rapist recruiter is a big thing. So I'm sure you remember who said this to you, or you have the screenshot. Why don't you tell us who in the IPAC gave you that instruction? Chalo, screenshot to you provide बाद में, you put it out later, but it was on your phone. You said it comes as a typed message, right? So somebody typed rapist recruiter Amit Malviya. So tell us who sent that to you. These are the people who used to handle the party. These people from IPAC, they are 20 to 24-year-old young boys and girls from different states. Tell us the name, that's okay, the adults. See, why do I jeopardize them? Shehzad, I'm saying on record, I will find those screenshots and I will take those screenshots and I will tweet you it. You are working on the instruction of a 24-year-old. I will tag you. I will tag. We were bound to. So by tonight, you're going to tag me on this tweet where you've called Amit Malviya rapist recruiter. You're going to tell me who not said tonight. that. He's not set a timeline. No, he said that. Let's keep it. No, because he said he won't come on TV also. So let's keep a timeline. By tonight, why don't you find the screenshot and tag me? I'm happy to be tagged so I can show it to Amit Malviya and my party that look, these are the kind of atrocities Mr. Riju Datta was being subjected to. First of all, I do not know whether I have this exact tweet, but the tweets that used to come against Amit Malviya and others, I'm going to do a sample collage of it, and I'm going to tag you, and I'm going to tweet you. The timeline, all, please don't dictate me. I will do it, and I will tag you, and I'm saying this on record. Okay, sir, you don't want any dictation now because there is no carrot that is on offer. क्या गुंडा बनेगा रे तू? I defended the indefensible for my party time and again on your show, on your channel. यही तो काम है नेशनल स्पोक्सपर्सन का. That is what Shehzad does. शहजाद, आपको कौन सा कैरेट दिख रहा है? अबे कमेटी अच्छी करता है. छोड़ देते हैं हल्की फुल्की कभी-कभी. Just to let you know, in my party, I'll tell you how my party works. My party has given me clear-cut instruction that if there is national interest, people's interest and party interest, dump the party interest and keep the people interest first. That is the standing instruction given to me by my party. And if I in fact do contrary, I will be removed. So my party has given me clear cut. I don't know what instructions you were following. You clearly knew what was right. You knew BJP Karyakartas were being killed, Hindus were being slaughtered. You took the side of power. But even if Nitin Navin ji, who's the organizational president of National BJP, or even Samik Bhattacharya, who's the state president of Bengal BJP, he gives me a call and says, I have heard all this. Whatever you have, you come. I will go personally meet him, take all the Xerox, printouts of all these, and I will submit to him. It is not for a common platform. It is not for one of the national. Shehzad, you know what the problem in this conversation is becoming is that every day Riju Datta gets up and changes the goalpost. Yesterday he said, I will put the screenshots of these people who sent me the tweets. Today, you know what screenshot he put? He put a screenshot of a courtesy message he sent me when my mother had an accident. Yeah, I saw how is that anyway related? And I'm very grateful, you're a very courteous guy. But I am saying that the point that you needed to show was that where is the material that you say IPAC sent you to tweet these egregious things which nobody in one second. So I am only expressing that this thing, you say that somebody made you do the most unspeakable, illegal, unconstitutional things, yet you come out and you say that I will not rat out Mamata Banerjee fully because I never know I may have to go back to you. Yesterday he quoted, and I quote him, that the carrot of a Vidhan Sabha was there, therefore I did not speak till 4 PM on 4th May. These are his words on Pranesh's show yesterday. No, when I was asked to do this, there was a carrot of a Vidhan Sabha nomination hanging over my head. I do not know whether I have this exact tweet, but the tweets that used to come against Amit Malviya and others, I'm going to do a sample collage of it, and I'm going to tag you, and I'm going to tweet you. The timeline, all, please don't dictate me. I will do it, and I will tag you, and I'm saying this on record. Okay. अगर हमारी सड़कें अच्छी हो, अगर हमारा ट्रैफिक कंजेशन ना हो, तो हम हर रोज 95 मिलियन लीटर फ्यूल सेव कर सकते हैं.
आनंद भाई ने बिल्कुल सही कहा, ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना ही होगा और उनका आंकड़ा भी बिल्कुल सही है। अंदर आपने जो बात की उसी को आगे बढ़ाते हुए, पहले 5 ही सिटीज में मेट्रो थी, आंकड़े आप ही के दिए हुए, हम आप ही से लेते हैं। अब 20 सिटीज में आ गई है। आपको पता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग 20% की थी, अब 100% पे आ गई है, सॉरी 0% पे थी, 20% पे आ गई है। आपको पता है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 20 to 100% हो गया है। सोलर पावर कैपेसिटी 2 गीगावाट की थी, 143 गीगावाट कर दी है। रिन्यूएबल एनर्जी 76 हमने 266 गीगावाट कर दी है। एक ही जगह है जहां पर ये सिंबॉलिकली काम नहीं हो रहा। और वो देखो तहसीन घड़ी दिखा रहा है, ये तहसीन को बोल रहा है, ये जो विदेशी घड़ी पहनता है ना, वो कौन सा ऑडिमर और जो पतेक थिली, एक साल टाइटन खरीद ले, एक साल तहसीन को बोलो वादा करेगा टाइटन घड़ी पहनेगा, HMT पर खरीदेगा, टाइटन खरीदेगा, पतेक थिली नहीं खरीदेगा। कौन सी रोलेक्स? रोलेक्स दिख रही है मुझे, ओमेगा रोलेक्स। क्या पहनिए भाई तहसीन, कभी कभी अपने भाई को भी दे दिया कीजिए। नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमारा समय सही है। मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये मेरी तस्वीर दिखाकर आप क्या बताना चाह रहे हैं? ओह, इट्स व्हाट डू यू मीन बाय दिस आनंद? ये क्या दिखा मैं रहा बस है? इतना बता रहा हूं कि मैं आपकी सराहना कर रहा हूं। आई एम प्रेजिंग यू कि आपने भी इस पे अमल किया है, और आप सोना पहने ना पहने, यू आर माय सिस्टर, यू लुक इक्वली वंडरफुल। नहीं, तो सोना बाबू को बोलो ना, आपका सोना बाबू तो रोलेक्स पहन के आया। देखिए बात है, तहसीन एक मिनट। 2025 में कच्चे तेल की कीमत क्या थी? 75 से 78 रुपए प्रति बैरल थी। फिर भी पेट्रोल कितना रुपए था? 94 रुपए। 2021 में जब कच्चा तेल 71 रुपए डॉलर था प्रति डॉलर, तब भी आप यहाँ पे पेट्रोल की कीमत थी 95 रुपए। 2024 में जब 81 रुपए प्रति बैरल हुआ डॉलर, तब भी यहाँ पे कीमत कितनी थी? 94 रुपए। देखिए ऐसा है कि हम तो हमेशा कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हाँ। अगर संकट आए उससे पहले ही कुछ प्रिकॉशन ले लिए जाए तो ये हमेशा बेहतर होता है। और पिछले 75 दिन से एक ही प्रदेश है जहां पे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है, क्योंकि मेरे भाई अनुराग ही इज वेरी कॉन्शियस कि भाई कहीं पे भी दाम, आपको पता है जब हिमाचल प्रदेश ने सरकार ने बढ़ाया दाम, तो अखिलेश जी और अनुराग जी 2 लोग ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के हिमाचल की सरकार के खिलाफ धरना देकर आए। आपको पता है कि नहीं पता है? और जब 10 रुपए काटे पीएम ने तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि पीएम आप तो अच्छे हो, 10 रुपए काट दिए, सुक्खू जी जो है 5 रुपए बढ़ा दिए। आपको पता है, कवर देखिए आपने, कवर करना नेक्स्ट टाइम वो जब जाएंगे प्रदर्शन करने। अच्छा देखिए ये महान है, अनुराग जी के चरण जहां पे भी होंगे ना मैं चूमना चाहता हूं। क्यों? गंगा, इनके यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि गंगा एक्सप्रेस से जाएंगे 5 घंटे बच जाएंगे, करना क्या है ना? पहले एक जर्नी को 15 घंटे 20 घंटे लग रहे थे, उसमें फ्यूल नहीं जा रहा था, उसमें वो साइकिल पे या दौड़ के जा रहे थे। अब वो आधो-आध हो गया, उसमें थोड़ा टोल बढ़ा दिया ताकि वो सड़क मेंटेन रहे, तो पेट्रोल का कंजम्पशन कितना कम हुआ वो नहीं देख रहा अनुराग। अनुराग ये देख रहे कि टोल 18। अरे भाई अनुराग, पहले 15 घंटे गाड़ी चला रहे थे तो क्या हवा पे चल रही थी क्या आपके? अब उन्होंने बोला कि गोल्ड मत खरीदो, 1 साल के लिए पोस्टपोन करो। ये अपील करना तो पीएम कॉम्प्रोमाइज है। तो मैं आपको एक अपील सुनाता हूँ, सुनिए। प्लीज resist the temptation to buy gold and we can have it for 6 months, 1 year. थैंक यू, आपने इस अपील में ये नहीं बोला कि ऑक्सीजन सेहत के लिए अच्छा है, वरना आधा विपक्ष तो मरा हुआ पाया जाता। पर कांग्रेस और विपक्षी दलों का यही है कि विरोध के लिए विरोध। भाई AI समिट में नंगे हो जाना, वैक्सीन बनती तो वैक्सीन का विरोध करना, योग दिवस का विरोध करना, ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करना। क्या हम किसी आर्थिक युद्ध की तरफ जा रहे हैं? आप ही का एक लौता प्लेटफॉर्म था जिस पर माननीय BL संतोष जी ने बताया था कि बंगाल हम जीतेंगे और क्यों जीतना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि ये 20th या 21st स्टेट नहीं है, ये सिविलाइजेशनल बैटल। Bengal is not a political battle for us, it is a civilizational battle for us. We look at it in the same way. To save India, we have to win Bengal. That will not be our 19th or 20th state. To save India from a big demographic challenge, we want to win Bengal and we will win it. आज एक भी व्यक्ति, और आपके जो भी 5 जने के जो व्यूअर्स है वो बहुत ही शिक्षित है, कमेंट में जाकर लिख ले, एक पेट्रोल पंप अगर 73 दिन में 73 दिन में वो गए हो और वो ये कहा हो कि हमारे पास पेट्रोल पीछे से नहीं आया। एक समय था, नेहरू जी का एक स्टेटमेंट है कि लोग इसलिए फूड क्राइसिस में क्योंकि लोग ज्यादा फूड खा रहे हैं। कि शिवालिक नंदा देवी नहीं आ रहे, ये पवन खेड़ा ने बोला, असम वाला आज दिन है ना। एक ही झटके में इंडिया अलायंस और इंडिया से लेफ्ट मुक्त, DMK मुक्त, TMC मुक्त। तो एक प्रियंका वर्सेस राहुल एलिमेंट है, एक चर्च वर्सेस जमात एलिमेंट है कि भाई चर्च चाह रहा मेरा कैंडिडेट बने, जमात चाह रहा मेरा कैंडिडेट बने। स्टालिन जी के Spotify को मैंने चेक किया, उनका गाना है दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, इंडी कांग्रेस मुझे तेरा एतबार ना रहा। बांग्लादेश के कट्टरपंथी हैं मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी, उन्होंने कहा है कि अगर बंगाल में मुस्लिम सेफ नहीं रहे तो बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो फिर हम भारत पे हमला तक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला चला नहीं तो इन्होंने 5 CM का फॉर्मूला, 1 साल 1 CM। क्या बात कर रहे हैं, ये अपने आप में मेरे ख्याल से भारत में इतिहास में पहली बार इस तरह होगा। कोई दिक्कत है, कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस कुछ भी कर सकती कांग्रेस। तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, ऐसी वहाँ की
जनता ने चुना था टीवीके को, तो टीवीके की सरकार को समर्थन देना कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य है, पहली बात। और देखिए ऐसा है कि आजकल डीएमके वाले जो है बहुत जोर से गाना गा रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, इंडी कांग्रेस मुझे तेरा एतबार ना रहा। 2 महीने पहले ये ट्वीट किया था, ये देखो ऐसे बाइसेप दिखाते हुए स्टैलिन जी और राहुल जी, ये 2 महीने पहले की तस्वीर है? और फिर अभी आज ये तस्वीर आ गई कि जैन जी के साथ ये जैन डी आ गया है, जैन डायनेस्टी। मतलब कि ये क्या है? इसको बोलते हैं पॉलिटिकल सिचुएशनशिप। कांग्रेस ने किसी को भी नहीं बख्शा है। देखिए यहाँ पे विवेक दिख रहा है आपको, ये फ्रेंच बियर्ड में, इनको भी लूटा है। दिल्ली में दोस्ती करते हैं, केरल में जाके गाली देते हैं एक दूसरे को। फिर वो हमारी मैडम है सोफिया जी, बंगाल में टीएमसी के खिलाफ वीडियो बनाया निकोबार से, अब बोल रहे हैं कि बार बार हम एक साथ हो जाएंगे। फिर वो आम आदमी पार्टी के दिख रहे हैं हमारे भाई साहब है ऋतुराज जी, ऋतुराज जी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ा, पंजाब में गाली दे रहे थे, हरियाणा में बिल्कुल। तो मैं इसलिए आज क्या ये कराया हूं, देखिए इसको बोलते हैं बाइनोकुलर। एक तरफ आपने कल एनडीए देखा, पूरा एनडीए था बंगाल में असेंबली में रविंद्रनाथ जी की जयंती पे। मैं इंडिया अलायंस को खोज रहा हूं कल से कि कहां है ये। तमिलनाडु में अब नहीं दिख रहा, ये दिल्ली में नहीं दिख रहा, हरियाणा में नहीं दिख रहा, पंजाब में नहीं दिख रहा, बंगाल में नहीं दिख रहा, केरलम में नहीं दिख रहा, मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा। और इसीलिए हमारे एक मित्र है अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट डाला है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ देते हैं। ये इशारा राहुल गांधी की ओर भी था। और अब बोलेंगे कि नहीं ये ट्वीट उनकी तरफ नहीं था, तो फिर रविदास मेहरोत्रा ने आके बयान दिया कि कांग्रेस धोखेबाज है। पर फिर भी क्या है, यहाँ पे भी दीपक जी बैठे, दीपक जी तब भी नहीं मानेंगे। तो सुनिए, कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ठीक है, मैं इसका देखो अखिलेश जी ने भी बता दिया ये चालू है। अब ऋतुराज जी से भी पूछना, को बोलेंगे कांग्रेस धोखेबाज है। मैं पूछ रहा था पहले दीपक जहाँ भी हमारे साथ आगे वो आगे मैं इनको दे दूंगा ये। नहीं उनको आप दे दीजिएगा। और दूरबीन जो है, हमने अभी एक चुनाव का कार्यक्रम शुरू किया था, चुनावी दूरबीन। तो चुनावी दूरबीन मैं अभी इसको चेंज कर रहा हूँ, मुझे लगता है हबल टेलीस्कोप लगेगा, दूरबीन से भी काम नहीं चलेगा, टेलीस्कोप लगेगा। कहाँ है राहुल गांधी का पूरे चुनाव में इंडिया अलायंस का कोई नेतृत्व था, कोई कोऑर्डिनेशन था? बंगाल में कौन इंडिया अलायंस था जी? केरल में कौन था? लेफ्ट था या कांग्रेस थी? कौन असली तेजा था? किसके गले पे मार्क था? उसके बाद आप देखिए कि ये इंडिया अलायंस जो आप बोलते हैं ना, एक नोट इंडिया अलायंस, चलिए इंडिया अलायंस जो भी बोलना है, पर इंडिया का नाम तो नहीं जचता इन पे। एनीवे सुनिए, एंटी इंडिया अलायंस बंगाल में नहीं, केरल में नहीं, छत्तीसगढ़ प्लीज मैंने उनको ऑडियो डाउन कर दिया था। ओके, यू मेक योर पॉइंट। अमीश जी, बिकॉज आपके व्यूअर्स बहुत ही जानकार है, मैं उनको पूछना चाहता हूँ, बंगाल में इंडिया अलायंस नो, केरल में नो, छत्तीसगढ़ में नो, राजस्थान में नो, उत्तराखंड में नो, दिल्ली में नो, पंजाब में नो, हरियाणा में नो, आंध्र में नो, तेलंगाना में नो, कर्नाटका में नो, ये इंडिया अलायंस। तो ये थे कुछ ऐसे ही वायरल टीवी न्यूज़ डिबेट्स मोमेंट जहां बहस सिर्फ बहस नहीं रही बल्कि बन गई पूरी इंटरनेट क्लिप। भारतीय टीवी न्यूज़ डिबेट्स की यही खासियत है, यहाँ तर्क भी होते हैं, राजनीति भी होती है और कभी कभी ऐसा मज़ेदार पल आ जाता है जो सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगता है। किसी को किसी का जवाब पसंद आता है तो किसी को किसी की दलील, और कभी कभी सिर्फ बहस का अंदाज ही वायरल हो जाता है। और यही वजह है कि टीवी न्यूज़ स्टूडियो में कुछ ही सेकंड्स की बहस कभी कभी इंटरनेट पे लाखों लोग तक पहुंच जाती है। और ऐसे ही आपको अगर टीवी न्यूज़ डिबेट्स के मज़ेदार वायरल मोमेंट्स देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ आपको ये अक्सर मिलता रहेगा। न्यूज़ डिबेट्स, रिएक्शन, वायरल क्लिप्स की मज़ेदार कमेंट्री और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो